दूसरों की समस्या छोटी और खुद की समस्या सबको बड़ी लगती है। हेलो दोस्तों, मल्लिका संवाद वाटिका में आपका फिर से स्वागत है। एक इंसान था और वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सुबह शाम की आरती, संध्या, पूजा पाठ किया करता था। लेकिन वो हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि भगवान उसे बड़ी समस्या देते हैं, परेशानियां देते हैं, दूसरों को नहीं देते, उसको देते हैं। तो ऐसा सोचता था वो। एक दिन क्या हुआ, उसके ऑफिस में भी कुछ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, बॉस से कुछ झड़प हो गई। उस दिन वो आया ऑफिस से तो शाम की जो पूजा होती है, आरती और ये वगैरह अपना करता था। वो करते समय उसने भगवान से कहा, भगवान ये तो बहुत गलत बात है, मैं आपकी इतनी पूजा सेवा करता हूँ लेकिन फिर भी आप तो मुझे बड़ा परेशानियों में डालते रहते हैं। दूसरों को तो इतनी परेशानियां नहीं देते और सारी परेशानियां मुझे ही दे देते हैं। आप बताइए कि इसका हल कैसे होगा। तो हो गया। फिर रात को जब वो सोया तो भगवान उसके सपने में आ गए। सपने में जैसे ही आए तो ये भगवान से गुस्सा था, नाराज था। उसने बहुत सुनाया भगवान को कि भगवान आप तो ऐसा करते हैं कि सारी समस्याएं, सारी तकलीफें मुझे देते जाते हैं, मैं कितना सहन करूं, जबकि मैं आपका इतना भक्त हूं, पूजा पाठ सब कुछ करता हूं, फिर भी आप मुझे इतनी समस्याएं देते हैं। मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा चाहिए, आप मुझे समस्याओं का हल बताइए। भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि बाबू ये तो चक्र है, जीवन का चक्र है। जो इस धरती पर आया है उसे सुख दुख सब झेलना है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे आप मेरी समस्याएं खत्म करने का उपाय बताइए। इतना पूजा पाठ मैं करता हूँ लेकिन फिर भी आप मेरी समस्याएं, उलझने मेरी खत्म नहीं करते, आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि तुम सारी समस्याओं की लिस्ट बनाओ, पर्ची पर हर समस्या एक एक पर्ची पर लिखो और उस पर्ची को एक गठरी बनाओ और उसमें रखो। और जो पास वाला मंदिर है उस मंदिर में जा करके जो पीपल का वृक्ष है वहां पर जाके उस गठरी को रख दो। और जब लौटने लगना तो वहां से एक दूसरी गठरी ले आना, तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो उसने बोला ठीक है। और भगवान भी गायब हो गए, सपने से चले गए। इसकी भी नींद खुल गई, आंख खुली तो उसने बोला अरे वाह, भगवान ने तो मुझे उपाय बता दिया है, अब तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर ये उठा गया, सारी समस्याओं की पर्ची बनाई, सारी समस्याओं की पर्ची बना के गठरी बनाया, गठरी बना के गया मंदिर में पेड़ के पास जाके उसने रख दिया। और जब रख दिया सोचा अरे वाह, अब तो मेरी सारी समस्याएं गई, अब मुझे पिंड छूटा। तो फिर लेकिन उसे याद आया कि अरे भगवान ने कहा था कि एक गठरी वहां से उठा कर लाना है। तो अब गया वो गठरी उठाने, कोई दूसरी गठरी उठाना था। तो उसने सोचा भाई एक छोटी सी कोई गठरी उठा लेता हूँ। छोटी सी गठरी उसने ढूंढा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा आया कि मैं दूसरी गठरी तो ले जा रहा हूँ, क्या मालूम इसमें कौन सी समस्या हो, और जो मेरी समस्याएं थी कहीं उससे बड़ी ना हो। अब बेचारा फिर दुविधा में फंस गया। तो वो रोने लगा, बोलता है भगवान को, हे भगवान ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया आपने। एक गठरी तो मैंने अपनी समस्याओं की छोड़ दी है, अभी दूसरी गठरी बोलते हैं लेके जाओ, कहीं उस गठरी में कहीं और भयानक समस्या ना हो। तो भगवान बोले कि भाई तो तुम अब डिसाइड करो कि क्या करना है। तो बोलता है मैं समझ गया कि अब मेरी समस्याएं तो मैं जानता हूं कि क्या है नहीं है, उनको तो फिर भी मैं सॉल्व कर लूंगा। एक नई मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूंगा। मैं समझ गया आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे कि भाई आपकी जो समस्या है आपको झेलना है, उसी को आपको कैसे भी करके उसका हल निकालना है, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों की समस्या छोटी होती है। अब उसको ये बात क्लियर हो चुका था कि भगवान ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। तो यही थी आज की कहानी। मजेदार अगर लगी हो तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए कैसी लगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।